कांग्रेस पार्टी 2024 चुनाव को लेकर जो है तैयारियों में जुट गई है। लगभग सभी पार्टियां जो है 2024 के लेकर जो है तैयारियों में लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी जो है लगातार जारी है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष का जो कार्यक्रम जो है वो भी आयोजन किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पहले भिवानी के अंदर भी जो है एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की थी। और अगला जो कार्यक्रम हिसार के अंदर जो है 20 अगस्त को जो है आयोजित किया जाएगा, तो इसके लेकर के जो हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव एडवोकेट योगेश सिहाग जी। तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम जो है आयोजन किया जा रहा है। पिछले बार भिवानी के अंदर भी जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो अब हिसार के अंदर जो है ये कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसका 20 अगस्त को यह कार्यक्रम रखा गया है। तो किस प्रकार की जो है इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का पंजाब केसरी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि आपने सवाल किया कि जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है वो हिसार में, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा 20 अगस्त को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हिसार में किया जा रहा है। इससे पहले पिछले हफ्ता ही भिवानी में एक बहुत बड़ी जोरदार रैली की गई थी, जिसमें माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी सीनियर नेतागण उस रैली में आए थे। और लोगों का जो बहुत भारी जन सैलाब है वो ये इशारा कर रहा है कि लोग जो है कांग्रेस पार्टी से ही उनको एक उम्मीद है, आशा दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 9 साल के बीजेपी के शासनकाल के दौरान, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे आपने देखा होगा कि चाहे जो भर्तियों में घोटालों की बात हो, चाहे एचपीएससी में था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में था, पूरे के पूरे बोर्ड को भंग किया, लेकिन आज तक भी जितने घोटाले थे उन पे सब पे पर्दा डालने का काम किया। किसी की भी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई। चाहे हमारा रजिस्ट्री घोटाला था, शराब घोटाला था, एक से एक घोटाले पे घोटाले इस बीजेपी सरकार में, बीजेपी जजपा सरकार में हुए हैं। परंतु आज तक भी गवर्नमेंट जो उस पे है, कोई भी उसकी जांच ना तो जनता के सामने लेकर आई। और आप देख रहे हो, चाहे जो महंगाई की बात हो, सिलेंडर आप देख रहे हो, एक 1200 रुपए का एक सिलेंडर आज के दिन पड़ रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल की हो। और जब जो युवा रोजगार मांगता है तो उसे लाठियां मिलती है, चाहे किसान अपना हक मांगता है, चाहे कर्मचारी अपने हक की बात करता है। तो आज इस हर वर्ग में घोर निराशा का दौर है और लोग 2024 के चुनाव का हरियाणा की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो शासनकाल है, आज पूरे प्रदेश की जनता उसको याद कर रही है कि आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे 2024 में। तभी ही जो ये इस तरह की जो इनकी जो नीतियां हैं, इनको जो जिस तरह की, चाहे हमारे हुड्डा साहब ने घोषणा की है कि जो ये पोर्टल की सरकार है, जो ये तरह तरह के पीपीटी और जो ये योजनाएं जो हर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, वो भी हर रोज जो सरकार अपनी नीतियां बदल रही है, तो उन सब को बंद किया जाएगा सरकार, कांग्रेस की सरकार आते ही। और जो हर वर्ग की खुशहाली की बात, चाहे जो रोजगार की बात हो, 1.5 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। और आपने देखा होगा जो भी रोजगार की बात होती है, पहले टेस्ट रख दिया जाता है, फिर टेस्ट के बाद फिर हाईकोर्ट से स्टे ये खुद ही गवर्नमेंट ही करवा देती है, रिट डलवा देती है अपने किसी व्यक्ति वर्कर के माध्यम से, फिर उन पे स्टे करवा देती है। आज तक भी कोई भर्ती निष्पक्ष रूप से इस सरकार द्वारा नहीं की गई है। और जो ये कहते हैं कि पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है, चाहिए कौशल निगम जो इन्होंने शुरू किया है, वो सबसे बड़ा घोटाला कौशल निगम में हो रहा है, युवाओं को चला जा रहा है। ये सरकार, मतलब मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी युवाओं के जो है सबसे बड़ी जो युवा विरोधी सरकार, मैं इसको कहना चाहूंगा, उनका कोई ध्यान नहीं है। जो युवा का जो एक जो पैटर्न, नहीं तो भर्ती का एक पैटर्न होना चाहिए भाई। 6 महीने के दौरान टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, रिजल्ट भी आउट होगा। पर इस सरकार द्वारा आप देख रहे हो कि कोई भी परीक्षा सही ढंग से नहीं करवाई जाती, हर पेपर पर्चे लीक होते हैं। ये मतलब सरकार खुद पेपर लीक करवाती है। आज जो युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, चाहे पहले इन्होंने सीईटी का एग्जाम की बात हो, चाहे पहले सीईटी का एग्जाम करवा लिया गया, फिर उसके बाद अब कहते हैं जो जितने सीईटी में क्वालिफाई है उन्हें उसके लिए रिटन एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जा रहा।
तो इस सर तरह कल सीईटी एग्जाम को लेकर ही जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर जो आ रहे हैं, एक बड़ा जो है विशाल प्रदर्शन यहाँ पर जो है किया जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सीईटी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसकी जो सरकार की आंख खोलना चाहती है। पिछले दिनों करनाल में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था, और अब कल हिसार में सीईटी के लिए कि सबको, जितने सीईटी एग्जाम क्वालिफाई है सबको मौका दिया जाए, कम से कम एक जो टेस्ट में अपीयर होने का। जब उन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है और फिर भी उसके बाद सरकार मौका नहीं दे रही, तो उसको लेकर कल बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व हमारे राज्यसभा सांसद और पूरे जो प्रदेश के जो उत्तर भारत के जो लोकप्रिय सांसद है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और वो इसका नेतृत्व करेंगे। और उसको लेकर भी हमारी यही डिमांड है कि युवाओं को, छात्रों को इस तरह ना ठगा जाए। वो आज जो गवर्नमेंट, जो सरकार का जो सबको न्याय देना, सबसे बड़ा एक अहम जो एक रोजगार देना, न्याय देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, और जो इस तरह जो युवाओं का जो शोषण जो सरकार कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है। तो विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम का आयोजन हिसार में किया जाएगा, तो मुद्दे किस प्रकार के रहेंगे? मुद्दे बिल्कुल हमारे यही मुद्दे हैं। जो विपक्ष जो है, आप देख रहे होगे, पहले जो ये गवर्नमेंट ये कहती थी कि आज पूरे, जब से विपक्ष जो पूरे इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, चाहे हमारे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, पूरे हल्का स्तर पर हर जगह रैली, जनसभा करके कार्यक्रम, महीने में मतलब कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जनसभाएं दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं उसकी। और इसी तरह के जो कार्यक्रम है, हर जो बड़ा नेता है, कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच जनता से संवाद कर रहा है। आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री जी का जन संवाद कार्यक्रम था, चाहे सिरसा की बात हो, चाहे महेंद्रगढ़ की बात हो, किस तरह से कार्यक्रम में अलोकतांत्रिक भाषा बोल के किस तरह का मुख्यमंत्री का वो जनसंवाद नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी बात कहने आते हैं और जनता की आवाज को नहीं सुनते हैं। तो हमारा जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का जो मुख्य जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किए थे हमारे हुड्डा साहब ने, उसके बाद जो आज ये 9वां पड़ाव है हिसार में जो है लोकसभा, 9वीं लोकसभा में ये कार्यक्रम रहेगा। और आप देख रहे हो चुनाव भी अब नजदीक है, तो जो जितने जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं वो सभी मुद्दे इसमें रखे जाएंगे। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार और इस सरकार के घोटालों की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, किसानों के मुद्दे हैं, चाहे एमएसपी की बात है, कर्मचारियों की। आप देख रहे हो आज 10 दिन हो गए, हरियाणा में 15 दिन से बिल्कुल चक्का जाम है। एक तरह का सभी जो कलरक है हमारे वो हड़ताल पर है। उस पर ना ही तो सरकार की कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना ही उस हड़ताल को के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है समाप्त करवाने का या कोई आश्वासन का। सब काम ठप हुए हैं सेक्रेटरीट में, चाहे प्रशासनिक रूप से कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो अनेक जो मुद्दे हैं जो जनता के बीच में, जो जनता के मुद्दों को लेकर ही विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया जाता है। और मैं समझता हूं कि उस कार्यक्रम में जो जनता की जो एक आवाज है, पूरा प्रदेश जो है ये चाहता है कि प्रदेश में जल्द चुनाव आए और भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश की कमान संभालें। सर 30 जुलाई को कुमारी सैलजा सिरसा के अंदर भी जो एक रैली करने जा रही है, जिसके अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, अन्य तमाम जो है नेता वहाँ पर जो पहुँचेंगे, तो क्या आपको भी उस रैली के लिए कोई निमंत्रण मिला है? नहीं, रैली देखिए, कांग्रेस पार्टी में जितने सीनियर नेता है सभी अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम को और जो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे हमारी बहन शैलजा जी हो, चाहे हमारे रणदीप सुरजेवाला जी हो, किरण चौधरी जी हैं, सभी सीनियर है और वो सभी अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे इस रैली में? वो देखिए, ये इनका सीनियर लीडर का उनके क्या कार्यक्रम उस दिन के तय है उसके बारे में देखिए मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन हर अपने अपने स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उससे ये नहीं है कि ये कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। प्रकार से भिवानी के अंदर भी जो किरण चौधरी जी है रैली के अंदर नहीं मिले, उनका कहना था कि मुझे कोई न्योता नहीं मिला, तो गुटबाजी साफ नजर आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने स्तर पर सभी नेता लगे हुए और पार्टी में सभी को कांग्रेस में अपनी बात रखने का अधिकार है। ये भाजपा की तरह नहीं है। आज जो गुटबाजी जो भाजपा में है, आप देख सकते हो, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री के क्या संबंध है वो आप भली भांति परिचित है। जो जजपा और भाजपा के क्या संबंध है वो आप समझते हैं।
तो यहाँ मतलब सभी सीनियर हैं और सब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश की जनता है वो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आज जो उनके जो शासनकाल में जो सब वर्ग के की तेजी जो नीतियां थी उनको आज याद कर रही है, और प्रदेश की जनता उन्हें अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वो जनता की आवाज है। तो सर, कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी राजस्थान का नियुक्त किया गया है और उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव अगर हिसार से लड़ना पड़ा तो वो बिल्कुल लड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या लोकसभा के अंदर किस उम्मीदवार को नहीं लड़ा सकती? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी, मैं नहीं मानता कि वो कोई जनता के बीच में रहने वाले नेता है। आपने देखा होगा, वो तो अपने 5 साल के शासनकाल जब विधायक थे, उनके पूरे 90 विधायकों में से सबसे कम हाजिरी विधानसभा की रहती थी। वो तो अपना समय विदेश में बिताते हैं, और जब भी उनको आपने देखा होगा, अब भी जो अपनी जो केसों से निपटारा करने के लिए ईडी और सीबीआई के डर से वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और आपने आज देख लिया, 1 साल होने को है, जो नेता कांग्रेस पार्टी में एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अपने आप को मानता था, और वो उनका आज क्या हर्ष हुआ है कि बीजेपी में अपने पुत्र को, पुत्र मोह में उनको बार बार मंत्री बनवाने के लिए किस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये आप समझ सकते हो। कभी अमित शाह जी के पास, कभी नड्डा जी के पास, आज आप देख सकते हो 1 साल के दौरान। तो उनका, मैं नहीं समझता कि उनका हरियाणा की या हिसार की जनता से कोई वास्ता है। वो तो सिर्फ अपने केसों में और उनके जेल के अंदर ना जाए उसके लिए उन्होंने बीजेपी के पास सरेंडर किया है। तो सर, आदमपुर उपचुनाव के अंदर जो विकास के नाम से जो है वोट मांगे गए थे, तो कितना आपको लगता है कि आदमपुर में कितना विकास हुआ है? आज आप विकास अगर देखना है तो आदमपुर में जो सभी जो सड़कें, जो टूटी हुई सड़कें और जो पानी से जो भरा हुआ आदमपुर है, जो जलमग्न हो रहा है छोटी थोड़ी सी बरसात में, हरियाणा हिसार में तो ज्यादा बरसात भी नहीं हुई है, वो विकास आप देख सकते हो कि आदमपुर के आज क्या हालात है। आज उन्होंने 1 साल का समय हो गया, आदमपुर के लिए भी कोई आवाज भी नहीं उठाई है, और वो बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो विधायक का, मैं कहता हूं कि वो एक जो उन्होंने भव्य को विधायक बनाकर सिर्फ एक औपचारिकता की है। वो अब भी कभी राजस्थान भागना चाहते हैं, वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनका। तो जो जनता ने भी उनको नकार दिया है, और कांग्रेस तो मतलब उनकी उस्थाई, बीजेपी भी में भी आज उनका क्या अर्थ है आप देख सकते हो। चाहे बीजेपी में जो भी नेता है, हर नेता का जो अर्थ, जो भाजपा अगर किसी ने अगर अपनी पार्टी या अपने को खत्म करना है तो वो बीजेपी में जाकर वो अपने आप। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो आपके चैनल के माध्यम से, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो रातों रात बिल्कुल ईमानदार और वो ईमानदार चेहरा हो जाता है। ये आप देश की जनता भी आज देख रही है कि क्या ऐसा क्या किस डिटर्जेंट से वो पार्टी धोती है उसको ज्वाइन करते ही, कि उसके ऊपर फिर ईडी और सीबीआई चुप बैठ जाती है। ईडी के बारे में खुद सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि बार बार एक्सटेंशन चीफ को देना, उनको 31 जुलाई के बाद वो एक्सटेंशन ना दी जाए। तो उन बातों से आप समझ सकते हो कि लीगल तौर पर भी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस ढंग से मतलब एक दबाव बना के जो बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं नहीं समझता कि इस गवर्नमेंट की मतलब जो एक जो ऑथेंटिक जो एक हमारा जो संवैधानिक जो हमारी एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, किस तरह से इन एजेंसियों ने काम किया है जी। तो सर, जो कल सीईटी के जो पेपर है उसकी भर्ती को लेकर के जो है कल एक जो हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा, तो वो कहाँ से जो है यहाँ लोग आएगा? पूरे हरियाणा के लोग जो है इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे? नहीं, ये हिसार जिले के ही लोग उसमें शामिल होंगे। पीछे इसमें करनाल में किया गया था, तो जहां जहां जगह जगह पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि सरकार जो एक जो गहरी नींद में सोई हुई है उसको जगाया जा सके, और जो सही जो लोगों का, जो युवाओं की जो एक मुद्दा है अहम, उसको सरकार जो है उसको समझे और इसको वापस ले इस फैसले को। इसलिए यूथ कांग्रेस द्वारा ये जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेश में इसकी आवाज उठाई जा रही है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट योगेश याग जी। इनका यही कहना है कि विपक्ष आपके समक्ष 20 अगस्त को जो है कार्यक्रम हिसार के अंदर आयोजित किया जाएगा और महंगाई का मुद्दा जो है इसमें विशेष रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।